तो नमस्कार जी, कैसे हैं बच्चे। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो बच्चों, हम एक बार फिर से आ चुके हैं आपके सामने। आइए आज कुछ टॉपिक पे बातें करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जो इस साल 10th में थे, अब आप 11th में जाएंगे। जो मेरे बच्चे 9th में थे, अब आप 10th में जाएंगे। तो ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। आप देखिए अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे मेहनत करना है। इस साल बच्चों 2024 का बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। आप 9th पास कर चुके हैं, अब मेरे सभी बच्चे 10th में जाने वाले हैं। इस साल हम लोगों का 10th का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहा। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। अपने यहाँ संस्थान का 95.16% आएगा, उम्मीद नहीं थी। फिर 93, 92, 91, मतलब कह सकते हैं कम से कम 32 बच्चों में 90 प्लस 13 बच्चों का बच्चों आया है। बहुत ही अविश्वसनीय रिजल्ट रहा। ये कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये प्रूफ के साथ हम बोल रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चों का भी कुछ दिन बाद हम इंटरव्यू लेंगे, सारे बच्चों को पुरस्कृत करेंगे और जो हमने वादा किया था उन सारी चीजों को हम करेंगे। ठीक है, इस साल अपना टारगेट बच्चों 90 था। 90 से ऊपर जो भी आएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनको मोबाइल दी जाएगी, उनको गिफ्ट, जो भी चीजें, उनको शील्ड दिया जाएगा, मेडल, सर्टिफिकेट, सब कुछ किया जाएगा। अपना टारगेट इस साल बच्चों 95 प्लस हो गया है, क्योंकि इस साल हम सुपर 30 बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस बार हम लोग और अच्छा करेंगे और आप सब मिलेंगे। अगर हम मिलेंगे जरूर बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए एक मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। उससे पहले आप सभी बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक जिसको अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे बच्चे, तो आप सोचा मत करिए, तुरंत कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में सब कुछ जबरदस्त पढ़ाने वाला है। कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। ये बच्चों का विश्वास और प्यार का चैनल है। बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन आप सब इतना सपोर्ट करिए कि ये चैनल इस साल काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रात के बच्चों 11:30 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई थकावट नहीं। आप देख सकते हैं 10 घंटे क्लास लेने के बाद ऑफलाइन हम आपके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बस सब आप सबका प्यार और सपोर्ट है, जो इतना मेहनत करने के बाद भी और मेहनत करने को प्रेरित करता है। क्योंकि आप सब खुद इतना मेहनत करते हैं कि मेरी मेहनत इतनी सी छोटी लगती है। तो आइए चलते हैं इस लाइन पे। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। सर ये तो बहुत छोटी सी बात है। हाँ बच्चे, बात तो बहुत छोटी है, सच आप बोल रहे हैं, लेकिन ये बात छोटी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? मतलब ये है मेरे बच्चे, एक मिनट, मतलब ये है चलिए इसका मतलब समझते हैं, आइए दिखाते हैं। मतलब ये है कि कोई काम आपको तब तक बड़ा लगता है जब तक उसकी शुरुआत नहीं होती। कोई काम आपको तब तक बड़ा लगता है जब तक शुरुआत नहीं होती है। जब आप कक्षा 9 में नहीं गए थे, लगता था 9 तो बहुत कठिन है यार, कक्षा 9 हम पढ़ेंगे, सच में यकीन नहीं होता था। लेकिन जब आप 9 में गए, अरे 9 तो सर बहुत आसान था। अब ऐसे लग रहा है सर हम बोर्ड परीक्षा देंगे, यकीन नहीं हो रहा है हम बोर्ड परीक्षा देंगे। मतलब आपको कक्षा 10 बहुत ज्यादा कठिन लगता था। अब जब आप 10 में पहुंच गए, सर 10 तो 9 से भी ज्यादा इजी था। हाँ, यही मतलब है। तो अच्छा ये मतलब था इसका। मतलब बात तो सर बहुत छोटी थी, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा था। यही होता है, आपको यहाँ से बॉम्बे तक जाना है, लेकिन अब आप सोचिए कि एक बहुत ज्यादा 1000-1500 किलोमीटर है, लेकिन जब आप बच्चों शुरुआत करेंगे तो एक कदम से ही तो करेंगे। कोई भी काम होता है, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसको थोड़ी नहीं पता होता है कि हम क्या बनेंगे, घर वालों को भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो भी लाखों किलोमीटर है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो बच्चा पहुंचेगा, लेकिन शुरुआत तो क से होगी ना, शुरुआत तो ABCD से ही होगी ना। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यही है कि लाखों किलोमीटर की यात्रा हमेशा बच्चे एक कदम से शुरू होती है। बस पहला कदम तो आप उठाइए, करने के लिए आप आत्मविश्वास तो लाइए। आप सोचिए कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई विल डू, मैं करूंगा। बिल्कुल, यू कैन डू इट, आप बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन डू, आप जरूर करेंगे। तो बच्चों बस हम और आप मिल करके इस साल इतना जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं, इतना मेहनत करने वाले हैं। मेरे बच्चे कभी आज तक कोई मेहनत करने से नहीं मरा है, ये इतिहास है। लोग बोलते हैं पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। नहीं नहीं, पढ़ने से कोई पागल नहीं हुआ है।
पढ़ने के अलावा फालतू चीजें सोचने से पागल हुआ है। फालतू चीजें जैसे अब आप जब पढ़ने बैठते हैं सोचते हैं कि यार मैं पढ़ लूंगा तो क्या मैं गाड़ी खरीद लूंगा। नहीं बच्चे, पढ़ने से गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। पढ़ने से गाड़ी खरीदते तो आज जितने पढ़े लिखे हैं सबके पास बहुत सारी गाड़ी होती। ठीक है, ऐसा नहीं होता। पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें, मतलब आप उस गोल को पाइए, उस अचीव कीजिए, उस लक्ष्य तक पढ़ने के साथ साथ। तो आपको फालतू चीजें नहीं सोचना है, हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो सब बात की बात। पहले आप पढ़ तो लीजिए, उसके बाद वो अपने आप ही एक बार पहले आप पूरा शिद्दत से मेहनत तो करिए, फिर इसके बाद सारी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। एक बार सिर्फ पढ़ाई के लिए मेहनत करिए, ठीक है, फालतू चीजें नहीं सोचना है, ये है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज अपने टॉपिक की हम लोग बच्चों बात करेंगे, हम लोग क्या क्या यार कक्षा 10 के लिए सोचने वाले हैं, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, कैसे अपना वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आज बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम लोग कक्षा 10 में पढ़ाई करेंगे, क्या क्या सिलेबस कटा है, क्या क्या जुड़ा है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए कक्षा 10 में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कक्षा 10 तो सर अभी बहुत सारे महीने हैं, और आराम से बच्चे सोच रहे होंगे कभी तो 7-8 महीने हैं, 9 महीने हैं, 10 महीने हैं, पढ़ लेंगे सर, अभी से क्या पढ़ना है। ठीक है, मानते हैं आपकी बात, लेकिन बच्चों आप ये बताइए कि अभी आप शुरुआत करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप अपने जिंदगी के साथ बच्चों खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर उस दिन को आप खुश मत होइएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, फिर उस दिन आप कहीं छुप जाइएगा। ठीक है, अगर आपको अभी अगर सर झुका के पढ़ना है, अगर आप अभी सर झुका के पढ़ रहे हैं तो उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप सर अपना ऊंचा करके चलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और नहीं तो अगर अभी अगर मस्त अगर सर अगर ऊंचाए हुए हैं, एकदम जबरदस्त चल रहे हैं, तो फिर एक दिन आपको रिजल्ट आने के बाद अपना सर नीचा करना पड़ेगा। तो आप समझिए आपको क्या पसंद है, अभी कुछ समय तक सर नीचा करना, पूरी जीवन आपको सर ऊंचा करना, या अभी सर ऊंचा कर लेना, पूरे जीवन तक सर नीचा करना। तो निर्भर आप पे करता है आप कौन सा ऑप्शन पसंद करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके पहले ही देखिए 10 में बोर्ड एग्जाम आ गया है, इसके बाद मान लीजिए आप कहते हैं 9 महीना है। ठीक है, अभी आपका इस साल जो सिस्टम आया है बच्चों, 2-2 महीने पे टेस्ट होगा। जब टेस्ट होगा मेरे बच्चे, तो आप टेस्ट में अच्छा नंबर लाने के लिए आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे। इसका मतलब कुल 2 महीने तो चला जाएगा किसमें, टेस्ट में। 2 मंथ मेरे बच्चे यहां से लिखते हैं, 2 मंथ आपका चला गया किसमें, टेस्ट में। 2 मंथ आपका चला गया टेस्ट में। इसके बाद समझिए फिर आपका हाफ ईयरली होगा, जिसे हम अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं, हाफ ईयरली। इसमें आपका 1 महीना पूरा बच्चों चला जाता है। फिर इसके बाद आपका प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड आपका इसमें भी कुछ टाइम 10-15 दिन चला जाएगा। 15 दिन आपका प्रैक्टिकल में चला जाएगा। कुल मिला के ये हो गया, समझिएगा इतना बात जो आप कर रहे हैं। अभी 10 महीने है ना, 10 महीने आपको गिना देते हैं। 2 महीना टेस्ट में चला गया, 1 महीना आया है, 1 महीना गया, 2, 1, 3, 1, 4 महीना चला गया। बच्चों आपकी कभी कभी, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ रिलेशन में शादी पड़ जाती है, कहीं कुछ घर में कुछ समस्या आ जाती हैं, अचानक प्राकृतिक आपदाएं कुछ भी आ सकती हैं, कोई नहीं जानता है ना। वहां कुछ न कुछ टाइम चला ही जाएगा, जहां की न सोचते हुए भी चला जाएगा। कितना भी आप चाहो कम पढ़ लें, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो जाती है। ऐसा बोलेगा गार्ड करे, न हो किसी के साथ, ना हो मेरे बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों कभी कभी हमारे साथ आपके साथ हो ही जाता है। तो उसलिए तो कुल मिला के मेरे बच्चे मान के चलिए 4 से 5 महीने तो आपके चले जाएंगे। और गर्मी तो ऐसे निकल जाएगी पता न चलेगा। ठंडी आ जाती है, बहुत ठंडी है, आज पढ़ने का मन नहीं है। कुल मिला के बच्चों 5 महीना आपका खत्म हो गया। इसी कबाहत में ये कक्षा 10 में बचा कितना, 4 महीने बचता है। 4 महीने क्या होता है, कोर्स भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन बैंक भी लगाना है, अनसॉल्व भी करना है, बोर्ड पे कॉपी पे पेपर भी देना है। बताइए 4 महीने क्या होता है, 5 से 6 महीने तो मेरे बच्चे सिर्फ कोर्स को खत्म करने में लग जाते हैं। इतना भी आसान नहीं है कक्षा 10, इतना कि लोग समझते हैं। पढ़ना पड़ेगा, कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सूरज की तरह अगर चमकना है तो पहले मेरे बच्चे सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। तो आप तपिए, तपने का मतलब ये है कि आप मेहनत करिए, फिर आप कुछ न देखिए क्या है कैसा है, कुछ नहीं, बस सिर्फ मेहनत करिए। और अगर आप पूरे मन से अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल बहुत अच्छा मिलने वाला है, मिला है, मिलेगा भी, और आपको कभी न कभी मिला ही होगा। चलिए ये बात हो गई टाइम की, जो आप बोलते हैं बहुत सारे टाइम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सर कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे पढ़ना। अच्छे से पूरा वीडियो देखेगा, पूरा बहुत आप में परिवर्तन, आपकी पूरी दिमाग खुल जाएगी। सच में सर आप क्या बता रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए, एक तो आपका इजी सब्जेक्ट होता है, इजी मतलब सरल,
और एक आपका हार्ड सब। फिलहाल हार्ड कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके अनुसार ही हमने इसको कल बांटा है। एक तो इजी होता है, एक तो हार्ड होता है। इजी में आप मानते हैं हिंदी, दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट। चलिए, कुछ लोगों को यही कठिन लगता है, लेकिन बच्चों बहुत आसान है। दूसरा इजी में हम मानते हैं सामाजिक विषय, ये भी बहुत सारे लोगों को पहाड़ लगता है, लेकिन ये बहुत आसान होता है, सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान। तीसरा बच्चों बात करते हैं संस्कृत, ये बहुत आसान है, या कला। हार्ड में सबसे पहले बच्चों को मैथ ही ले लेते हैं, चलिए। फिर इसके बाद साइंस ले लेते हैं, फिर इसके बाद अंग्रेजी ले लेते हैं, बात करेंगे इंग्लिश की, ये हो गया। अब आप सोचेंगे सर आप क्या बताने वाले हैं। देखिए, ये जो बच्चे जो हार्ड सब्जेक्ट है, जिसको आप हार्ड मान रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, जिसको आप हार्ड मान रहे हैं, अभी आपके पास अप्रैल मान लीजिए खत्म हो गया, चलिए कैसे चला गया नहीं पता, आपके पास बचा है मई जून, और आपका जुलाई में भी पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है स्कूल में। तो अभी आपको कोई स्कूल का टेंशन नहीं, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं है, कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है, कोई कहीं का दबाव नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कभी कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, कहीं से कोई दबाव नहीं, क्योंकि अभी ये तो आपने कक्षा 10 में शुरुआत किया है। तो मेरे बच्चे 3 महीना आप इसको इतना रगड़ के पढ़ लीजिए कि फिर आपको फिर प्रैक्टिस रह जाए, बाकी हम लोग इसमें मेहनत करेंगे। मेरी बात समझिएगा, केवल हम लोग अभी इतना रगड़ के पढ़ लें कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन तीनों की इतना जबरदस्त प्रैक्टिस कर लें। देखिए, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। मैथ बोलते हैं बच्चे कि हमको सर नहीं आती है, अरे आप मैथ को सीखना ही कब चाहा। आप तो सोचते हैं बस हम ऐसे पढ़ ले मैथ हमको आ जाए, नहीं। एक दिन में कोई गाड़ी चलाना नहीं सीखता है, कम से कम आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगेगा एक गाड़ी को चलाने में, जो कि सब कुछ अलग है। और मैथ में तो वैल्यू अलग हो जाती है, गाड़ी में तो सब चीज सेम रहता है, स्टीयरिंग सेम, वही सेम, आप भी सेम, हैंडल सेम, ब्रेक सेम, लेकिन ये जो मैथ होता है उसमें चीजें थोड़ा बदलती हैं। तो जब यार 15 से 20 दिन अगर एक गाड़ी सीखने में लग जाती है जिसका सब कुछ सेम होता है, तो आप मैथ बताइए कैसे चलते हैं जल्दी सीख सकते हैं। प्रैक्टिस आपको चाहिए, जो जितना प्रैक्टिस कर लेगा मैथ का उतना। जब मैथ ही बच्चों की एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100/100 ला सकते हैं, जिसमें आप, मेरे यहाँ कोचिंग में 100 तो नहीं लाया बच्चा, लेकिन 99 नंबर आया है। इसलिए आप कोशिश करिए कि मैथ को जबरदस्त प्रैक्टिस करिए एकदम अच्छे से। और जब आप 3 महीने अगर मैथ और साइंस, मैथ कैसे पढ़ना है समझिएगा, आप सबसे पहले एक एक्सरसाइज डेली करिए, एक एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस करिए, मतलब एक एक्सरसाइज डेली करिए। अब अगले दिन जब एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज का रिवीजन कर लीजिए। जब आप कोई चीज फर्स्ट बार पढ़ते हैं थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, और जब उसको दूसरी बार पढ़ेंगे उससे कम समय लगेगा, जब तीसरी बार पढ़ेंगे और कम लगेगा। कोशिश करिए कि कक्षा 10 में हर एक क्वेश्चन 10 बार हो जाना चाहिए, 100% 10 बार हो जाना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको 100 नंबर लाने से नहीं रोक सकती, आप बताइएगा हमें। जब आप एक बार एक्सरसाइज करेंगे समय लगेगा, जब दूसरी बार दूसरा वाला करेंगे इसमें समय लगेगा, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा, जब तीसरी बार करेंगे तो और कम लगेगा, और जब चौथी 5वीं बार करेंगे देखते ही कर दोगे, इसमें नहीं पढ़ना है। ऐसे ऐसे जब तीसरा करेंगे फिर इसको पढ़ना, फिर इसको, इसमें समय लगेगा, इसमें कम लगेगा, इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे आपको मैथ को सीखना है, मैथ आपका एकदम याद हो जाएगा। ऐसे बच्चों साइंस में आपको कभी भी रटना नहीं, अगर कोई आपको रटाता है बिल्कुल आपको वहां नहीं पढ़ना है, हमसे नहीं पढ़ना है, लेकिन किसी से पढ़िए। लेकिन साइंस अगर कोई आपको रटता है आपको जीवन को बर्बाद कर रहा है। पूरे साल जब से हम पढ़ा रहे हैं, जब तक हम पढ़ाएंगे, साइंस में कभी भी नहीं बोले हैं बच्चों। आप कमेंट करिएगा अगर कभी हम बोले हैं तो साइंस को याद करके आना। टीचर बोलते हैं लिखा देते हैं जब याद करके, नहीं, वो टीचर नहीं, वो पता नहीं क्या है, ऐसे टीचर नहीं होते। हम भी एक टीचर नहीं है, हम एक बस आप ही की तरह हैं। लेकिन अगर कोई भी अगर टीचर प्लीज ऐसा करता है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों की भविष्य को बर्बाद न करें। आप समझे उस चीज को, अगर आपको पढ़ाना नहीं आता तो प्लीज आप कुछ और करिए, बच्चों की लाइफ के साथ बर्बाद मत कीजिए। बच्चों कभी हम पढ़ाने समझौता नहीं करते, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाते हैं, क्योंकि आप देश के भविष्य हैं। अगर आप कुछ गलत पढ़ा देंगे वो बच्चा हमेशा उसको सोचेगा, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट होता है टीचर की, इतना एक गरिमा होती है उस टीचर की, बच्चा सोचेगा नहीं मेरे सर ने बताया है, और वो पूरे जीवन उस चीज को याद रखेगा। और जिस दिन अगर वो गलत कर दिया, उस एक गलती की वजह से उस पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो हाथ जोड़ के रिश्ते, अगर कोई भी टीचर अगर प्लीज इस वीडियो को देखते हैं तो आप बच्चों के साथ ऐसा मत करिए। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप पहले खूब अध्ययन करिए,
खूब मन लगा के पढ़िए और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ और करिए, बहुत सारे काम, जरूरी नहीं है कि टीचर ही बनना है। टीचर में यार कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस जो है रिस्पेक्ट है, बहुत नॉर्मल पैसा है। टीचर में कुछ ज्यादा नहीं है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? ये बस एक पैशन है। ये अगर आपको पढ़ाने का शौक है तभी आप इसमें आ सकते हैं। पूरे 10-10 घंटे चले जाते हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं 1 साल से, 1 रुपए नहीं मिलता है। आप समझिए इस बात को, ठीक है? इसलिए प्लीज ऐसा न करें कि 200-400 रुपए के लिए कुछ चीजें उनकी जिंदगी की सवाल होती है। क्योंकि बच्चे मिट्टी के घड़े जैसा होते हैं, उनको आप जैसा चाहोगे वैसा बना दोगे पीट पीट कर, हम मानते हैं। लेकिन आप उनको अच्छा बनाइए ताकि देखने में खूबसूरत लगे, कोई देखे तो जल्दी वो बच्चे बिक जाए। ये नहीं बिक का मतलब ये है कि उनको जल्दी कुछ कहीं वो पहुंच जाए। ये नहीं कि इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बना दिए तो फिर क्या होगा, कोई भी लेने आएगा तो बोलेगा नहीं ये नहीं ठीक है, इसको हटाओ। तो आप समझिए मेरी बात, ठीक है? तो ये बच्चे आप समझिएगा, किसी भी टीचर से आपको कतई नहीं पढ़ना है अगर वह टीचर आपको रटने के लिए बोल रहा है। बच्चों साइंस कभी भी नहीं रटा जाता, हम पढ़ाते हैं। आप मेरी वीडियो जाके देखिए साइंस को हम कैसा, साइंस को फील किया जाता है। साइंस व्हाट इज साइंस, मतलब विज्ञान क्या है? विज्ञान एक फील प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। आप उसको जब तक प्रैक्टिकली नहीं करते, जब तक फील नहीं करते, विज्ञान आप नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों 9-10 में रट लोगे, 11-12 में क्या रटोगे यार, इतनी मोटी मोटी बुक है। उसके आगे आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, बीटेक करोगे, डिप्लोमा करोगे, नहीं रट सकते मेरे बच्चे। अभी से आप सीखिए, फिगर को बनाना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन को समझिए, लॉजिक को समझिए, फार्मूला से कंसेप्ट सीखिए, बीमा निकल, सब कुछ मतलब एकदम थ्योरेटिकल है, कोई रटने वाला चीज नहीं है। मैं किसी भी क्लास को कभी रटने के लिए नहीं बोलता हूँ बच्चा, सब कुछ मैं क्लास में ही समझा देता हूँ। ऐसे पढ़ाता हूँ कि क्लास में अगर एक एक बच्चे को याद नहीं हो जाता तब तक मैं आगे नहीं चलता हूँ, टाइम कितना भी लग जाए। लेकिन हम तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक मेरे एक एक बच्चे को, लास्ट पीछे सीट वाले तक के बच्चे को, कमजोर से कमजोर बच्चे को जरूर समझ में आ जाता है। ये मेरी खासियत होती है, इसीलिए बच्चों का इतना सारा प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है? चलिए फिर आपको ऐसे साइंस पढ़ना है, फार्मूला ऐसा खूब प्रैक्टिस करा। फार्मूला साइंस में नहीं याद होता, साइंस में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। वो फार्मूला जीवन भर नहीं भूलेगा। जब फार्मूला से क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल, भूल जाएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन खत्म। लेकिन जब न्यूमेरिकल से अगर फार्मूला सीखेंगे, जितनी बार न्यूमेरिकल उतना बार फार्मूला लिखिए, कभी नहीं भूलने वाला है। इस तरीके से बच्चों इंग्लिश को भी ऐसे प्रैक्टिस करना है। ये तीनों सब्जेक्ट मेरे बच्चे आप इसको गर्मी में खूब सारा पढ़िए, मस्त खत्म कर दीजिए। जुलाई से स्कूल का लोड होने से, रिश्तेदार का लोड होने से, पड़ोसी घर का लोड होने पहले आपके तीनों जो हार्ड समझते थे, ये हार्ड तो सर एकदम खत्म हो गए। अब तो टेंशन नहीं रहेगा, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बचा रहेगा। हम लोग खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो ये सब्जेक्ट बचते हैं इसको जुलाई से पढ़ना शुरू करेंगे, ज्यादा नहीं, आधे घंटे 1 घंटे डेली पढ़ना। आधे घंटे अगर हिंदी डेली पढ़ते हो, आधे घंटे इसको, बल्कि हिंदी 15 मिनट अगर डेली पढ़ते हो, बहुत हो जाता है यार। हम तो 2-3 दिन पहले पढ़े थे, 80 नंबर आए थे या 89 नंबर, ऐसे ही 39 नंबर तक, ठीक है? तो आपको हिंदी बहुत मेहनत नहीं करना है, बहुत आसान। इस साल बच्चे 97, 98, 99 खूब सारा नंबर हिंदी में लाए हैं। हिंदी बहुत मेहनत नहीं करना होता, बहुत आसान होता है। हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा, उसमें क्या है, सामाजिक विषय समझने वाली चीज है। हम आपको 2-4 वीडियो बनाएंगे खूब लंबी लंबी, 2-3 घंटे के, पूरा सामाजिक विषय में मतलब एक पूरा कहानी जैसा समझा देंगे, पूरी ज्योग्राफी मैथ में समझा देंगे, सब कुछ। इसमें कोई रटने की कोई बात ही नहीं है, उसको जो भी आएगा उसको आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद संस्कृत में पढ़ी, ये देव भाषा है, इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें हैं वो आपको लकार और धातु वगैरह वो सब आपके टीचर पढ़ा देंगे, दिक्कत होगी बताइएगा, हम इसको पढ़ा देंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको जुलाई से पढ़ना है। बस इन सब का जुलाई से पहले इसको पूरा निपटा देना, ताकि जुलाई में जब सब पढ़ना शुरू करें तो आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए। मतलब आप सबसे बहुत अलग रहें। जब सब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तब आपका एक बार खत्म हो चुका रहे, तब सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। जब सब बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू करें तब आपको अंसाल शुरू कर देना, तब आप टॉपर बनेंगे। ऐसे टॉपर नहीं बन जाते, नहीं तो हर कोई टॉपर बन जाए, उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि सर बुक कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्या मेरी बात समझ में सबको आ रही है अच्छे से एकदम ना? बस बच्चों मस्त देखते चलिए, बस 10-5 मिनट की वीडियो हो रहा है, बहुत कुछ समझ जाएंगे इस साल आपको कैसे पढ़ना है। चलिए अब बुक कौन सी पढ़ना है ये सबसे पहले आप देखेंगे। बच्चों बुक सबसे पहले आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस करेंगे, क्योंकि बोर्ड ही आपका प्रेफरेंस कर रहा है। इस साल वैसे भी सिलेबस थोड़ा सा कट गया है, सिलेबस ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मान के पिछले साल के अपेक्षा 30% होता था तो 10-15% कट गया है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी का पूरा मैथ पढ़ना है, एक ही बुक आपके पास है, ज्यादा बुक भी नहीं खरीदना है फालतू में, केवल एक बुक। एनसीईआरटी का भी आपको साइंस ले लेना है, और एनसीईआरटी का आपको इंग्लिश या राज्य जो भी मिलता है उसको ले लीजिए। एक ग्रामर आती है कक्षा 10 की, इंग्लिश ग्रामर एक्सीलेंट
अगर हो सके तो सारे बच्चे उसको खरीद लें। ग्रामर जबरदस्त बुक है इंग्लिश वाली, उसमें हिंदी इंग्लिश सब रहता है, आराम से अपने से आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत टीचर की हेल्प लेके। ठीक है, एक्सीलेंट नाम है उस ग्रामर का, एक्सीलेंट उसका इंग्लिश का नाम है उस बुक की। तो मैथ आपको एनसीईआरटी लेना है और साइंस आपको एनसीईआरटी लेना है। अब देखिए ये तो बुक की बात हो गई। सर हमको नोट्स कैसे बनाना है? बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, खूब बड़ी बड़ी कॉपी लेंगे, 2-4 पेज लिखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, नोट्स कुछ नहीं बने। देखिए नोट्स जैसे आप बनाते हैं बच्चों सब विषय का, ऐसे आपको मैथ का भी नोट्स बनाना है। मैथ का भी नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में हो सकता है कभी 1 दिन का गैप मिले, कभी ना मिले, या 2 दिन का मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर जब नोट्स बनाए रहेंगे, अभी तो आपको सब आ रहा है, अब एग्जाम से पहले लगता है कि पूरा हम एक बार हल तो कर नहीं सकते, 1 दिन का समय रहेगा, कहाँ पूरी किताब हल कर पाएंगे। तो कम से कम जो कठिन लगेगा उसको तो आप हल कर लेंगे, और जो बहुत आसान जिसको आप 10 बार कर चुके हो तो वो क्या होगा, एक बार देख लोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैथ का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी डायरी रखिए आप, उसमें सारे मैथ के फार्मूला होने चाहिए। जितना आप पढ़ते जाइए एक चैप्टर, उस डायरी में बच्चों आप फार्मूला नोट करते जाइए, ताकि एक आपके माइंड में बनता चले, अच्छा इस चैप्टर में इतने फार्मूले हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, और साइंस भी आप एकदम अच्छे से पढ़िए। साइंस तो हम पढ़ा रहे हैं, साइंस में तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होने वाली है। साइंस तो नाम ही है यार सुपर साइंस, अब इसमें क्या बोला जाए, साइंस के लिए तो फिर खत्म। साइंस मतलब आपको कैसे पढ़ना है? साइंस सबसे पहले आपको पूरा चीजें सोचना है, फिर इसके बाद उसका फार्मूला, फार्मूला से उसका डिफिनीशन, इसके बाद उसका मात्रक। हम लोग साइंस को एकदम पूरा मैप से एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते हैं, साइंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए एमसीक्यू में कुछ बच्चे परेशान रहेंगे सर 20 नंबर इस साल एमसीक्यू आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, हम 300 क्वेश्चन बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव। बहुत जल्दी आपका 2-3 महीने में आपके लिए बुक भी लॉन्च करने वाले हैं। ये खुशखबरी आपको बता देते हैं, बहुत जल्दी सुपर साइंस की एक साइंस की बुक आएगी, जबरदस्त बुक आएगी। ऐसी बुक आएगी, कभी तक ऐसी बुक मार्केट में कोई नहीं होगी। पहले उसमें पूरा जैसे हम पढ़ाते हैं अपना पढ़ाने का तरीका में रहेगा। पहले उसमें ऊपर रहेगा सबसे पहले आपका कंसेप्ट, पूरे मतलब पूरे फार्मूले जितना जिस चैप्टर में जो जो दिया होगा, मतलब रूपरेखा रहेगा जिस चैप्टर में है क्या क्या, और इसके बाद इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि वो बुक पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी। उसके लिए काफी मेहनत की जा रही है उस बुक के लिए, बस आप सबका प्यार सपोर्ट। जितने पेज उतने पैसा, बहुत कम पैसा, 100-150 रुपए में आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, किसी एक दुकान पे मिलेगी, सारे बच्चे जाके ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उस बुक का कोई भी हमें बहुत ज्यादा चार्ज नहीं चाहिए, बस अगर उस बुक जितना मेरी मेहनत है वही मिल जाए, बाकी हमसे उससे कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन हाँ, उस बुक से जो बच्चा पढ़ेगा, हम गारंटी लेते हैं 97 से 98 नंबर का साइंस में दिलाने के लिए। फिर कोई नोट्स नहीं, कुछ आपको नहीं खरीदना, सिर्फ वो बुक पढ़ लेंगे, और जो हमसे पढ़ लेंगे और बुक पढ़ेंगे, या हमसे पढ़े या ना पढ़े, उस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी आप 80, 85, 90 नंबर आराम से ला सकते हो साइंस में। बहुत कोशिश की जा रही है उस बुक को बनाने के लिए, काफी मेहनत। ठीक है, उस बुक में पूरा रूपरेखा रहेगा, फिर सारे चैप्टर रहेंगे, एक एक चैप्टर का कंसेप्ट रहेगा, फिर उस पर एक एक टाइप न्यूमेरिकल रहेगा, फिर लास्ट में पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। मतलब बुक यार गजब है, जब आप देख लेंगे खुद ही आपको समझ। चलिए किसी दिन हम आपको 2-4 पेज दिखाएंगे। तो 300 क्वेश्चन हम आपको इस साल बहुविकल्पी देने वाले हैं, 100 फिजिक्स में और 100 केमिस्ट्री में और 100 क्या हो जाएगा बायोलॉजी में। 300 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 20 के 20 इसी 300 से आ जाएंगे, बहुत होता है। और 300 अभी अब आपको दे देंगे तो क्या होगा, पूरे साल का आपके पास टाइम है। अगर आप 2-2, 4-4 भी डेली तैयार करोगे तब भी आते आते एग्जाम आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और 300 एक दिन में करना होगा तो फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 300 आप ऑब्जेक्टिव की टेंशन जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ सब्जेक्टिव का टेंशन लेंगे, उसको इत्मीनान से पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए बच्चों, आगे क्या करना है कि आपको सबसे पहले टेस्ट देना होगा। ठीक है, मैथ में आप टेस्ट दीजिए। देखिए कितना भी आप पढ़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे मैथ जैसे सब्जेक्ट में, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं, क्योंकि परीक्षा में आपको रिटन देना पड़ेगा, मतलब वहां आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। तभी से आप छोटा छोटा टेस्ट दीजिए, जैसे मेरे यहाँ तो होता ही है, आप जहाँ पढ़ते हैं वहां से बोलिए कि सर हमारा टेस्ट लिया करिए, उससे आपको पता चलेगा हमारा कितना लेवल है, मतलब अपने आप को आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप कमी रहेगी तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे, जब टेस्ट नहीं होगा अपने आप को जांच ही नहीं पाएंगे। तो आप 1 घंटे भी टेस्ट दीजिए, फिर 1.5 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, मतलब परीक्षा में जाने से पहले कम से कम 3 घंटे का 2, 4, 5 टेस्ट आप जरूर दिए रहें। ये हो गया। चलिए इसके बाद अब आपको क्या करना है,
गणित में अब आपको एक एक एक्सरसाइज डेली पढ़ना बता दिए। इस प्रकार से मतलब सारी चीजें यार बहुत ही बताने को तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, इसलिए सोचना पड़ता है। बाकी अगर आप सभी बच्चे इस चैनल से जुड़िए, बाकी आप प्यार सपोर्ट करिए। अगर आप कमेंट जरूर बच्चों किया करिए जैसा भी आपको वीडियो लगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इस प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे, और हम लोग पढ़ाई की भी चीजें बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हैं, बहुत जल्दी लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो बस आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर ले। सोचिए नहीं, इससे बेहतर आपको कोई चैनल नहीं मिल सकता। चैनल बहुत मिल सकते हैं, लेकिन आपके काम के लिए इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपकी सारी फीलिंग हम समझते हैं। जो आप सोचते हैं उससे ज्यादा हम आपके लिए सोचते हैं। तो ये सब है। तो चलिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप खूब सारा प्यार सपोर्ट दिखाइए और धीरे धीरे चैनल को बढ़ाइए। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। रात के 11:30-12 बज रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हम आपके लिए दिल जान से लगे हुए हैं। बच्चों, भविष्य आपका है, उम्मीदें आपकी हैं, घर वालों की आपको उम्मीदें हैं, तो आप उनको पूरा आपको ही करना पड़ेगा। बस हम आपको एक गाइड कर सकते हैं। टीचर एक रास्ता दिखा दे सकता है। टीचर एक सड़क जैसा होता है, वो खुद वहीं रहता है, लेकिन बच्चे उसी सड़क से जो राहगीर होते हैं आगे निकल जाते हैं। आप भी सेम उसी सड़क जैसे हैं, आप आगे निकल जाएंगे और हम टीचर वहीं रहते हैं। आपको ये सब चीजों को सोचना है और एकदम पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल करते रहिए। चलिए फिर थैंक यू, इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो बच्चे पूछते हैं मैसेज करते हैं सर ऑफलाइन क्लासेस, तो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों स्टार्ट हो गई। एक बैच कंप्लीट है, दूसरा बैच स्टार्ट हो गई है। दूसरे बैच में बच्चे जब हो जाएंगे, तीसरी बैच स्टार्ट हो जाएगी। 3 बैच पढ़ाना है। 3 बैच के बाद जुलाई में टेस्ट लेकर के सारे एक सुपर 30 बैच बनाना है। वो बैच अपना 30-50-50 का 3 बैच रहेगा, उसमें से 30 बच्चों को ले लेंगे, जिसका टारगेट 95% रहेगा। ये फर्स्ट साल मेरा अनुभव मतलब हम करने जा रहे हैं। बाकी कैसा इस साल रहता है, अगले साल हम हर क्लास में सुपर 30 बैच बनाएंगे। इस साल केवल 10 में बनाएंगे। आप सबका सहयोग बहुत जरूरत है। आप सब इस ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बच्चों को बताइए। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे, हम आपसे दावा करते हैं 1 साल के अंदर इस क्षेत्र में शिक्षा का परिवर्तन ला देंगे। जो टीचर इधर उधर वाले हैं बिल्कुल उनका सब खत्म हो जाएगा। मतलब जो पढ़ाएगा मेहनत करके पढ़ाएगा, और नहीं तो फिर नहीं पढ़ाएगा। ये मेरा टारगेट है। उसके लिए अवरोध होगा, विरोध होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब तैयार हैं, हम उसके लिए निपटने को तैयार हैं। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। आप सब अपने साथ समझौता नहीं करेंगे, भविष्य के साथ समझौता आपको नहीं करना है। थैंक यू, फिर इतना ही रखते हैं। और बाकी हाँ, कुछ बच्चों का मेरे जो 10th में जा चुके 11th में रिजल्ट गड़बड़ आ गए। बच्चों आप बिल्कुल परेशान मत होइए। रिजल्ट से कोई आप ज्ञान को नहीं आ सकता। रिजल्ट एक कागज होता है, उससे नहीं घबराना है। ठीक है, बस अपना मेहनत करना, अपना 100% देना है। जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कमेंट का और लाइक का इंतजार रहेगा। ओके बच्चों।